बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, अभी इमरान खान से मेरी ज़मान पाक में ये चौथी मुलाकात है जो हुई है। अभी मैं ज़मान पाक मीटिंग से उठकर आ रहा हूँ। इमरान खान साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। मैं अकेला इस मीटिंग में नहीं था, इसमें और भी बड़े कुछ अहम सहाफ़ी मौजूद थे, जिनमें अयाज खान साहब थे, शफीक अवान साहब थे, इसमें उसामा गाजी साहब थे, इसमें सलमान हैदर साहब थे, इसमें उसामा तैयब और भी मतलब बहुत सारे राय साकब साहब थे। बहुत ज़्यादा लोग मतलब 8-10 हाफ़ी जो है ना वो इसमें मौजूद थे। अली मुमताज़ साहब भी थे। और आज की मुलाकात में जो चीज़ें हुई हैं, ये पूरा पर्चा पड़ा है मेरे पास पॉइंट्स का भरा हुआ। मैंने इससे पहले जितनी भी मुलाकातें इमरान खान साहब से की हैं ज़मान पाक के अंदर, किसी मुलाकात में इतनी खबरें नहीं थी, इतनी चीज़ें नहीं थी जितनी आज की मुलाकात में थी। आपको मैं इसका क्रक्स बता देता हूं और उसको फिर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने जो हेडलाइन बनती है ना, वो ये है कि इमरान खान साहब ने बताया है कि कल रात इसहाक डार साहब ने एक ऐसा काम किया है कि उसके बाद अब पीडीएम हुकूमत का बचना नामुमकिन है। इमरान खान साहब ने यह भी बताया है कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो भी होने जा रहा है। इमरान खान ने इस बात की भी तस्दीक की है कि नून लीग के एमएनएस भी राब्ते में हैं। इमरान खान ने और भी बड़ी सारी बातें की। अब नून लीग के एमएनएस किस तरह से पीटीआई में शामिल होंगे इस बारे में बताया। चौधरियों के साथ क्या डील हो रही है, क्या बातचीत चल रही है, इसके बारे में भी बताया है। बहुत एक लंबी और तफसीली मुलाकात है। बाजवा डॉक्ट्रिन और खासतौर पर अभी फौज के साथ ताल्लुकात कैसे हैं इसके बारे में बताया है। बाजवा डॉक्ट्रिन के अंदर तब्दीली कैसे आई है इसके बारे में बताया है। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे हो गया इसके बारे में बताया। चिड़ियाघर के बारे में भी खबरें दी हैं। यानी कि ये एक लंबी मुलाकात थी आज जो हुई है। और इससे पहले इससे भी एक लंबी मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से हो चुकी है। वो पिछले दिनों में इसके ऊपर मैंने डिटेल व्लॉग किया था, लेकिन वो इतनी खबरों से भरी हुई नहीं थी जितनी ये मुलाकात नाज़रीन कराम खबरों से भरी हुई थी। आज सुबह जो है ना वो मुझे कहा गया कि खान साहब से मुलाकात है। ये 3:30 बजे का वक्त था रखा गया। मैं तकरीबन 3:25 पर ज़मान पाक पहुंच गया और सहाफ़ी हमारे दोस्त वहाँ पे मौजूद थे ऑलरेडी। अयाज खान साहब जो डायरेक्टर न्यूज़ एक्सप्रेस के सीनियर सहाफ़ी शफीक अवान साहब ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे। फिर अली मुमताज़ साहब आ गए, राय साकब साहब, फिर सलमान हैदर साहब, उसामा गाजी साहब, ये सारे लोग जो है ना वो वहाँ पर इकट्ठे हो गए। 3:45 के करीब मेरे ख्याल से जो है ना वो हमें कहा गया कि आप अंदर आ जाएं। हमने वो जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके तहत मोबाइल जमा कराए, कार्ड लिया, अंदर चले गए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको पता ऑलरेडी अंदर नहीं जाने देते हैं। बैठ गए। जब हम अंदर गए तो आज जो मैंने खान साहब में सबसे पहले बैठते ही अभी खान साहब ने अभी बात भी शुरू नहीं की, सिर्फ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हुई, तो मैंने एक चीज़ इमरान खान के अंदर सबसे पहले महसूस की। वो था इमरान खान का ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस। मतलब आज खान साहब की बॉडी लैंग्वेज और थी। उसकी दो वजूहात आज, अच्छा वैसे आज पिछले दिनों में हमने देखा जब से खान साहब घर में आए ना ज़मान पाक में, प्रॉपर रोज शेव नहीं होती हैं, हेयर कट नहीं बना वो प्रॉपर होता। आज प्रॉपर हेयर कट, पूरी शेव बनी हुई। जो कॉन्फिडेंस था वो आसमान को छूता हुआ, बड़ा बहुत बड़े पूरे तमाम तरीके से बैठे। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, बाहरी मुदस्सर मछियाना साहब खड़े थे जब मैं अंदर दाखिल हो रहे थे। जो आज सबसे बड़ी मजेदार बात हुई ना, तो मुदस्सर मछियाना साहब ने कहा यार स्पेशली ये है कि खान साहब से हैंडशेक नहीं करना। ये वो उस वजह से कि वो कासिम अली शाह साहब ने जब ये बात की ना कि मैंने खान साहब को किताब गिफ्ट की और उसमें उन्होंने वो सूंघ कर बताया, तो उसके ऊपर बड़ा एहतजाज हुआ और कहा गया कि खान साहब की सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं। वो उस बंदे ने तो देखे ना सिक्योरिटी वाले कहाँ है, दिस एंड दैट, इस बारे में बहुत सारी बातें हुई। तो आज स्पेशली इस बात का जो है वो खास ख्याल रखा गया कि ये नहीं करना है, हैंडशेक तक जो है ना वो नहीं करना। तो ये अच्छी बात है, सिक्योरिटी टाइट होगी। खैर खान साहब का कॉन्फिडेंस बड़ा जबरदस्त। खान साहब ने बैठते ही वही अपनी वो बात बताई जिसके बारे में हम डिटेल बात कर चुके हैं। वो कैसे गोलियां लगी उसके ऊपर मैं नहीं आऊंगा। जो सबसे पहला सवाल, जो मजेदार बात हुई ना, जो जहां से चीजें बड़ी जबरदस्त जो है ना वो मुझे लगा कि खान साहब किसी और ही मूड के अंदर बैठे हैं आज। तो सबसे पहले खान साहब ने कहा कि इन लोगों ने, खासतौर पर डिप्टी वज़ीर आज़म साहब इसहाक डार साहब ने रात एक ऐसी चीज़ की है जिससे जो है ना वो अब ये हुकूमत चलती बनेगी। हमने पूछा कौन सी चीज़ ऐसी की है, तो उसके ऊपर खान साहब ने कहा कि रात इसहाक डार ने पेट्रोल की कीमतें बढ़नी थी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़नी थी, इसहाक डार ने वो कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। ये वो काम है जो उनकी हुकूमत के जाने का बायस बनेगा। अगेन वी आस्क वो किस तरह से, तो खान साहब ने कहा देखिए IMF
ने इस यानी कि ये जो अभी टाइम शुरू हो रहा है, इस टाइम पे आईएमएफ ने 4-5 चीजें इनसे मांगी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करो, बिजली की कीमतों में इजाफा करो, ठीक है, और आपने जो है ना वो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाओ, बिजली की कीमतों में इजाफा करो, गैस की कीमतों में इजाफा करो, ये सारी चीजें मांगी हैं। एट दिस पॉइंट जब आपको आईएमएफ ये कह रहा है और अपनी कंडीशंस अप्लाई करने के लिए कह रहा है जो आपने उनसे तय किया है, आपको आईएमएफ कह रहा है वो करो। इस मौके के ऊपर जब कीमतें बढ़ानी थी, जब ये कह रहे थे ना वो बारूदी सुरंगें और ये वो, तो उन्होंने, वो खान साहब कहते हैं जी इन्होंने क्या किया, इन्होंने रात वो कीमत ही नहीं बढ़ाई। अब आईएमएफ क्या करेगा? आईएमएफ पाकिस्तान नहीं आ रहा है। आईएमएफ ने कहना कि जनाब आपने पहले तो जो कीमतें बढ़ानी है वो आपने बढ़ाई नहीं है, तो आईएमएफ पाकिस्तान नहीं आ रहा, इसलिए आगे कुआं पीछे खाई वाला हिसाब है। तो बीच में से हमने कहा देखें खान साहब अगर ऐसा है तो $2 अरब तो मिले हैं ना, $1 अरब सऊदी अरब से मिल गया, $1 अरब यूएई से मिल गया। तो उन्होंने कहा एक तो यह है कि वो कर्ज मिले हैं, दूसरी बात उन्होंने कहा कि $2 अरब आपको वो तो नजर आ रहे हैं, लेकिन आप एक और अहम तरीन चीज पे गौर नहीं कर रहे हैं, वो ये कि इस साल इस महीने के अंदर जो रेमिटेंसेस की मद में डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर आते हैं वो $2 अरब कम हो गए। उसकी वजह यह है कि ओपन मार्केट में रेट और है, इंटरबैंक में और है। जब आपको 40-45 रुपए ऊपर मिलने होते हैं तो ऑब्वियसली आप हुंडी के जरिए पैसे भेज देते हैं, हुंडी के जरिए पैसे भेजते हैं तो ऑब्वियसली वो आप प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे मसला होता है और जिससे ये सारी चीजें होती हैं और डॉलर्स पाकिस्तान में आते नहीं है। तो $2 अरब तो वो आए ही नहीं पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी। तो अब हुकूमत ने अपने आप को इस चीज पे फंसा लिया है कि अब जनाब ये इससे जान नहीं छुड़ा सकते। मैंने फिर सवाल किया, मैंने कहा खान साहब एक बात बताएं, आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहने जा रहे हैं या नहीं कहने जा रहे हैं? सीधी सीधी बात, सीधा सीधा जवाब। खान साहब ने इस बात की तस्दीक की कि हम कौमी असेंबली के अंदर वापस जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं मैं आपको, ब्रेकिंग न्यूज है। खान साहब ने कहा हम कौमी असेंबली के अंदर, और ये जो टीवी चैनल चला रहे हैं ना कौमी असेंबली के अंदर, वो हाफ कुक्ड न्यूज चला रहे हैं, आधी पकी हुई, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो उस तरह से ऑब्वियसली उस तरह से इन्हें इन तक खबर पहुंची नहीं है। खान साहब ने कहा हम कौमी असेंबली के अंदर वापस जा रहे हैं। वो किस लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। वो इसलिए खान साहब ने कहा कि हम वापस जा रहे हैं कि आगे निगरान सेटअप के ऊपर बात होनी है, केयर टेकर सेटअप के ऊपर बात होनी है। अभी राजा रियाज है, देखें अभी राजा रियाज देख रहा है सारी चीजों को, ये तो अपनी मर्जी का ले आएंगे। तो खान साहब कह रहे हैं हमारी मीटिंग हो रही है और हम केयर टेकर सेटअप के लिए अंदर जाएंगे। ऑब्वियसली जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा जाएगा तो इससे पहले जो पीटीआई है वो असेंबली के अंदर वापस जा चुकी होगी। तो मैंने दूसरा सवाल किया, मैंने कहा खान साहब फिर ये बताएं कि क्या नून लीग के, अब ये दोनों जो सवाल है ना मेरे, ये दोनों ब्रेकिंग न्यूज क्वेश्चन हैं दोनों। तो मैंने कहा खान साहब एमएनए राब्ते में है आपके नून लीग से? पहले सवाल में उन्होंने जवाब नहीं दिया तो मैंने दोबारा सवाल किया, मैंने कहा खान साहब नून लीग के एमएनए राब्ते में है? कहते हैं जी हैं। अब दैट वाज अ न्यूज। मैंने देखा जो ही खान साहब ने कहा तो जितने सहाफी हमारे पास बैठे थे ना जिन्होंने नोट्स हैं वो सारे निकाल के तो नोट्स निकले ना, दैट इज बिग न्यूज है, मतलब देखे ना ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन खान साहब ने एक कंडीशन अप्लाई की। इमरान खान ने कहा लेकिन उनके टेस्ट होंगे, उन्हें टेस्ट करके जो है ना वो अंदर पीटीआई के अंदर जो है वो शामिल किया जाएगा। ये बहुत 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 बड़ी खबर थी कि नून लीग के एमएनए इमरान खान से राब्ते में हैं और वो उसके अंदर शामिल होंगे। अच्छा ये बात, इस हकदार वाली बात मैंने आपको बता दी। फिर नाज़रीन इकराम केयर टेकर सेटअप के ऊपर बात हुई तो खान साहब ने कहा देखें हमने जो केयर टेकर के लिए 3 नाम भिजवाए हैं वो 3 नाम वो हैं जो क्रेडिबल भी हैं और जिनको जिन पे नून लीग को एतराज़ नहीं होगा। हमारे पास और नाम भी थे जो क्रेडिबल तो थे लेकिन नून लीग को उसके ऊपर एतराज़ हो सकता था, हमने वो नाम नहीं भिजवाया ताकि हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस का जो है वो आगाज़ हो। फिर हमने ये पूछा कि यार ये काफ लीग वाला क्या सीन है खान साहब, ये क्या चक्कर है? तो उन्होंने कहा जी हाँ काफ लीग जो है ना उसको हम शामिल कर रहे हैं पीटीआई के अंदर, ये उनकी भी ख्वाहिश थी और हम भी ये चाहते थे कि इससे हो जाए, क्योंकि इससे पहले इत्तेहादी जो है ना फिर वो ब्लैकमेल करते हैं, बड़ा बजट मांग लेते हैं, तो अगर वो पीटीआई के अंदर आ जाते हैं तो बड़ा आसान काम होगा। फिर हमने उनसे पूछा कि खान साहब इससे तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे और ये वो, तो खान साहब ने कहा उसके ऊपर देखें फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ना वो उन्होंने जो इंप्रेशन देने की कोशिश की। अब खान साहब ने ना बातों बातों में कहा, यानी कि वो कहते हैं पीटीआई के अंदर जब वो आ जाएंगे तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक के पास ज़्यादा कोई रहती नहीं है, आप खिलाफ वोट दे नहीं सकते हैं, तो वो काउंट होता नहीं है। लिहाजा इस पे खान साहब ने कहा कि वो ज़्यादा इशू जो है ना वो हमारे लिए होगा नहीं। ठीक है, काफ लीग के ऊपर बात हो गई। फिर खान साहब ने एक और इम्पॉर्टेंट बात की। खान साहब ने कहा कि मुझे अभी में और बाजवा डॉक्ट्रेन में, अगेन दिस इज़ अ न्यूज़, खान ने कहा कि मुझे अभी में और बाजवा डॉक्ट्रेन में कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता है।
मुझे अभी तक वो फ़र्क नज़र नहीं आया है। ये बहुत बड़ी नाज़रीन कराम खबर थी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे फैसल नसीर ने मरवाया और ये ISI का नाम लिया, इमरान खान ने ये भी कहा। फिर मैंने कराची के मैंने नहीं पूछा, अनस गोंदल ने कराची के बारे में पूछा कि कराची के अंदर आप जनाब ये क्यों यहाँ पर आपको शिकस्त मिली और ये वो। तो इसके ऊपर खान साहब ने माना कि हमारी तंजीम वहाँ पर बहुत कमज़ोर है, ठीक है, हमारी तंजीम कमज़ोर है, जिसकी वजह से जो है ना वो हम वो हो गए, यहाँ पर हम हार गए। पीपल्स पार्टी ने धांधली की लेकिन हमारी तंजीम जो है ना कमज़ोर है। फिर इमरान खान से पूछा गया, वो कहते हैं जी मैं ये जो कह रहा था जब समी इब्राहिम से मैंने कहा था कि ये हमारे न्यूक्लियर वेपन्स पे आएंगे, तब मेरे पर बहुत सारे लोगों ने तनकीद की थी। आज देखें ना, श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया तो उन्होंने कहा अपनी 50% फ़ौज कम करो। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा तो सबसे पहले हमारे न्यूक्स के ऊपर बात करेंगे वो, और फिर हमें वो उसको जो है ना वो देने पड़ेंगे। अल्लाह ना करे पाकिस्तान में ऐसी कभी सिचुएशन आए। तो ये इमरान खान साहब ने जो है ना वो बातें की। मेरे ख्याल से मैंने मोटी मोटी सारी बातें आपको बता दी हैं। IMF की बात भी मैंने आपको बता दी, और फ़ौज वाली बात भी मैंने आपको बता दी। गुजरात DPO वाली भी उन्होंने कहा कि ये वो उसके ऊपर प्रेशर था, देखे ना। और फिर जनरल बाजवा के बारे में आखिरी बात करके मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो गया है। आखिरी बात, जनरल बाजवा के बारे में उन्होंने कहा कि वो तस्वीर के ऊपर उन्होंने तबसरा किया, वो कौन है कि जिसकी रौनक पर, वो कौन है कि वक्त जिसकी रौनक पर खाक डाल गया। खान साहब ने कहा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।